श्रीलंका संसद में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक से पहले सदन में पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा पढ़ा गया है। लेकिन श्रीलंका मीडिया के मुताबिक गोटाबाया ने अपने इस्तीफे में सफाई दी है और कहा कि उन्होंने देश के बुरे हालातों से निपटने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की ओर से श्रीलंका की संसद में उनके द्वारा दिया गया इस्तीफा पढ़ा गया, जिसमें उनके द्वारा ये लिखा गया था, ये सफाई दी गई थी कि जिस बुरी परिस्थिति में श्रीलंका पहुंच चुका है उससे निपटने के लिए गोटाबाया राजपक्षे की ओर से मुमकिन हर कोशिश की गई, लेकिन असफल रही। श्रीलंका में कई प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के पास ही टेंट लगाकर अब वहां पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे के बाद अब कार्यवाहक राष्ट्रपति भी इस्तीफा दें। इस बीच न्यूज 18 इन टेंट में पहुंचा और वहां रह रहे लोगों से बातचीत की है। आप भी देखिए। देखिए, जो टेंट आप देख पा रहे हैं, दरअसल यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है। वही राष्ट्रपति भवन जहाँ पर ये प्रदर्शनकारी घुसे थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जो है जाहिर की थी। लेकिन इन सबके बीच में देखिए कि आखिर किस तरीके से धूप में, कड़कती हुई धूप यहाँ पर है, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ डटे हुए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, अब क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे जो है उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है, तो अब ऐसे में जो है वो चाहते हैं कि रानिल विक्रमसिंघे का भी इस्तीफा हो। लेकिन जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है कि अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि आज जो है पार्लियामेंट का पहला सेशन हुआ था जिसमें ये जानकारी है कि देखिए आने वाले 20 तारीख को अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव हो सकता है। लेकिन देखिए, मैं आपको इन टेंट्स के अंदर के हालात जो है एक बार जरूर दिखाना चाहूंगी कि आखिर इन टेंट्स के अंदर जो है किस तरीके से ये जो प्रदर्शनकारी है यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन किस तरीके से देखिए, ना यहाँ पर बिजली है, ना यहाँ पर पंखा है, तो ऐसे में कितनी परेशानियों का सामना जो है इन लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको एक बार तस्वीर जरूर दिखा देना चाह रही हूँ। देखिए किस तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा दिन यहाँ पर काटना है, तो ऐसे में किस तरीके से यहाँ पर सर्वाइव करना जो है लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। क्योंकि भरी गर्मी, अभी समझिए कि 32 डिग्री टेम्परेचर के बीच में किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है बिना पंखे के यहाँ पर रह रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों के लिए खाने की किल्लत यहाँ पर है। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद की कार्यवाही चल रही है और ऐसा करीब 44 साल बाद हो रहा है जब देश का राष्ट्रपति जनता नहीं बल्कि संसद चुन रही है। श्रीलंका के हालातों को देखते हुए संसद के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। चारों तरफ टेंट के साथ सेना के जवान तैनात हैं। एक दिन पहले ही श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने अंतरिम राष्ट्रपति की शपथ ली, जबकि 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं श्रीलंका के आपातकाल से जुड़ी। श्रीलंका में हालात अब पूरी तरह से संभल नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया का इस्तीफा भले ही हो गया हो, लेकिन श्रीलंका की जनता की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदर्शन की आशंका अभी भी बनी हुई है, लिहाजा संसद भवन के आसपास जबरदस्त सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। यहां सुरक्षा बलों की कड़ी घेराबंदी कर दी गई है। इन सब के बीच आज सुबह श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त ने श्रीलंका के स्पीकर से मुलाकात की है। श्रीलंका के लिए भारत ने संदेश दिया है, भारत श्रीलंका को लोकतंत्र, स्थायित्व और आर्थिक रिकवरी में मदद देगा। और इस मुश्किल की घड़ी में श्रीलंका में रोजमर्रा का जीवन पटरी पर लाने के लिए श्रीलंका में बड़ा फैसला किया गया है। पेट्रोलियम की किल्लत के बीच नई व्यवस्था के तहत अब लोगों के लिए नेशनल फ्यूल पास जारी करने का फैसला किया गया है, ताकि हर किसी को एक तय मात्रा में कार या मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल उपलब्ध कराया जा सके। देश में हर हफ्ते के लिए पेट्रोल का कोटे वाला पास अब जारी किया जाएगा। श्रीलंका में लगातार आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, लेकिन ऐसे में समझिए कि यहाँ पर पेट्रोल के लिए लोगों को 4-4 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। मैं आपको सबसे पहले ये पेट्रोल पंप की तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। देखिए, पेट्रोल की अगर आप अभी फिलहाल रेट की बात करेंगे तो देखिए पेट्रोल जो है का रेट जो है वो किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर हम पेट्रोल की बात करें तो 500 रुपये पर लीटर यहाँ पर यानी कि पेट्रोल का दाम है। इतना ही नहीं, लोग यहाँ पर परेशान इसीलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। बहुत सारे क्योंकि लोग भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप जिस तरीके से देख सकते हैं, एक बार 360 एंगल से जरा तस्वीरें दिखाई। देखिए, आसपास जो है सिक्योरिटी जो है वो समझिए ये कोई ना तो पुलिस चौकी है, ये एक पेट्रोल पंप है जहां पर किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस जो है पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर लोगों को ऑपरेट कर रही है और लोगों को ये समझाया जा रहा है कि देखिए लाइन में लगे रहिए। मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, ये पेट्रोल पंप के बाहर की तस्वीर है कि आखिर किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है काफी दिनों से जो है खड़े हुए हैं ताकि उनको जो है पेट्रोल मिल जाए, चाहे बाइक वाले हो, चाहे
गाड़ी वाले हों, ट्रक वाले हों, देखिए अलग अलग लाइन्स जो है लगाई गई हैं पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, 5 दिनों से अगर ये शख्स जो है इंतजार कर रहा है कि उसको जो है पेट्रोल मिल जाए, तो आप ऐसे में समझिए कि किसी भी देश की जो है अर्थव्यवस्था बहुत सारी चीज़ों में टिकी होती है, जिसमें सबसे ऊपर जो है पेट्रोल आता है, डीजल आता है, खाने पीने की चीज़ें आती हैं, दवाइयाँ आती हैं, और वो सब चीज़ें जो हैं वो अब लोगों के पास मौजूद नहीं है। तो अब आगे श्रीलंका की स्थिति किस तरीके से बनेगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विपक्ष ने 3 नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा माफ कीजिएगा, सांसद पेरुमा और जेवीपी नेता अनुरा कुमार दिसानायके ने अपनी उम्मीदवारी जाहिर की है नए राष्ट्रपति पद के लिए। आज स्पीकर ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी दलों की बैठक बुलाई है, जिसमें विपक्षी उम्मीदवार कौन कौन से हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। 3 नेताओं ने दावेदारी पेश की है, वो कौन कौन से हैं, नाम वो भी आपके सामने रख रहे हैं। साजिद प्रेमदासा का यह दावा है, उम्मीदवारी उन्होंने भी अपनी यहाँ पर रखी है सामने। इसी के साथ में 2 और नाम हैं जो विपक्षी चेहरे हैं, जिसमें जेवीपी नेता अनुरा कुमार दिसानायके और प्रेमदासा सांसद पेरुमा, इन 3 नामों ने अपनी दावेदारी राष्ट्रपति चुनाव के लिए पेश की है संसद के भीतर। अब देखना यह है कि जब चुनाव होता है तो क्या ये उम्मीदवार बनाए जाते हैं नहीं, क्योंकि फिलहाल के लिए अंतरिम राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया के खिलाफ भड़के आक्रोश से बेपटरी हो चुकी कानून व्यवस्था को फिर से बहाल करने के लिए नई टीम बनाई गई है। श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने ये नई टीम गठित की है और नई टीम अब मोर्चा संभालेगी। अंतरिम राष्ट्रपति ने ये नई टीम बनाई है। रानिल विक्रमसिंघे की ओर से एक टीम गठित कर दी गई है। जो हालात बिगड़ रहे हैं श्रीलंका में, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या फिर जो प्रदर्शनकारी लगातार उग्र होते जा रहे हैं, उसे निपटने के लिए, कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए जो बेपटरी हो चुकी है, उसके लिए एक नई टीम अंतरिम राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की ओर से गठित की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रानिल विक्रमसिंघे की ओर से एक कमेटी गठित कर दी गई है। जिस तरीके से आर्थिक संकट तो खराब थे ही श्रीलंका में, लेकिन अब कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है। जैसा आपने तस्वीर पहले राष्ट्रपति भवन की देखी, कैसे प्रदर्शनकारी उग्र हो गए राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर भी, प्रधानमंत्री दफ्तर के अंदर कैसा उनका प्रदर्शन देखने को मिला। लिहाजा जब खाने की किल्लत है, जब लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए आमादा हो गए हैं, ऐसे वक्त में श्रीलंका में हालात को सुधारने के लिए रानिल विक्रमसिंघे जो कि अंतरिम राष्ट्रपति हैं, फिलहाल उनकी ओर से एक टीम गठित की गई है जो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करे, लगातार रिपोर्ट रानिल विक्रमसिंघे तक पहुंचाए और लोगों तक भी एक समन्वय बनाने की कोशिश की जाए, समझाया जा सके कि कैसे इस बेपटरी व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। तीनों सेनाओं के कमांडर इस टीम में शामिल हैं। अंतरिम राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देंगे, हालात फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या है। प्रदर्शनकारी क्योंकि संसद के नजदीक ही डटे हुए, जैसा रिपोर्ट भी आपने देखी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इस टीम में शामिल है, तीनों सेनाओं के कमांडर इस टीम में शामिल कर दिए गए हैं। संसद की कार्रवाई चल रही है और ऐसे में सेना को भी वहां तैनात किया गया है, क्योंकि जैसे हालात आपने राष्ट्रपति भवन में देखिए, आपने प्रधानमंत्री कार्यालय में देखिए, कुछ ऐसे हालात संसद के अंदर ना देखने को मिले, इसी से निपटने के लिए। लेकिन कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है श्रीलंका की, इन सब से निपटने के लिए रानिल विक्रमसिंघे अब ये टीम गठित कर चुके हैं।